मध्य प्रदेश के महू स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मभूमि पर भारत रत्न बाबा साहब की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा साहब को नमन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, महू विधायक उषा ठाकुर सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने सामाजिक समानता, न्याय और अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों पर जोर देते हुए कहा कि सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने भारतीय संविधान को अमर ग्रंथ बताते हुए कहा कि यह डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में तैयार हुआ और आज देश उसी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहा है। सरकार के मुखिया होने के नाते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के जन्म स्थान पर आना ये अपने आप सौभाग्य की बात है और हमें इस बात का भी गर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर जिन बातों को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की, आज़ादी के पहले देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के हमारे दलित, पिछड़े, कुचले सभी वर्गों को उनके अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आया कि आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से लेके चलने के लिए वो अमर ग्रंथ की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई और भारत ने वो संविधान को अपनाया। ये भी एक कटु सत्य है कि अंबेडकर जी की जो भावना रही वो सदैव स्त्री पक्ष को मजबूत करने की रही है। माता बहनों के अधिकार को लेकर के अंबेडकर जी ने जो निर्णय किए, बाद में संविधान में अधिकार दिए, मैटरनिटी लीव, प्रसूति समय अवकाश देना, समानता की दर देना, कई प्रकार के कल्याण के कामों में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहनों को उनका अपनी माता पिता की संपत्ति में हक दिलाना या तलाक के समय उनको गुजारा भत्ते का हक देना, ये अंबेडकर जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण से पूरा देश उनको सदैव स्मरण करता है। मुझे गर्व है आज के समय में अंबेडकर जी की भाव को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अब उसी भाव के आधार पर 33% का आरक्षण दे करके बहनों को उनका लोकसभा विधानसभा में भी संवैधानिक दायित्व का निर्णय दे करके एक तरह से लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने जा रहा है। 21 शताब्दी का यह सबसे बड़ा निर्णय अंबेडकर जी की जयंती के जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं अंबेडकर जी के उस पूरे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिसमें उन्होंने भारत माता की आराधना करते हुए जिस प्रकार से पूरे समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हम उनकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करें। और कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पश्चाताप करे। कांग्रेस ने उनको लोकसभा में चुनाव लड़के जीतने नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने कदम कदम पर बाबा साहब अंबेडकर के साथ जो छल किया, बाबा साहब की आत्मा कभी कांग्रेस के लोगों को माफ नहीं करेगी। इस अवसर पर बाबा साहेब की दृष्टि में सामाजिक न्याय विषय पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। साथ ही समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 5 व्यक्तियों को भीमराव अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोजन पंडाल में पहुंचकर अनुयायियों के साथ भोजन किया और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।